जय जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की कृपा से हम सब गूगल मीट ऑनलाइन के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता सुन पा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 22 तक हम सब ने कल तक श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि यह शरीर मैं नहीं, यह मेरा शरीर है। मैं इस शरीर में रहने वाला शरीर ही हूँ। अर्थात अपने आप से शरीर को अलग समझना है, अपने आप को शरीर से अलग मानना है। मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप आत्म स्वरूप है और शरीर जो है यह जड़ है। शरीर के भी कुछ लक्षण बताते चले जा रहे हैं और साथ साथ में मुख्य रूप से वह आत्मा का निर्देश कर रहे हैं। आत्मा क्या है, अर्थात मैं कैसा हूं, वह आत्मा हूं तो किस रूप में हूं। कई श्लोकों के माध्यम से उस आत्म उपदेश को करा रहे हैं अर्जुन को। उसी के माध्यम से हम सभी सुन रहे हैं। श्लोक संख्या द्वितीय अध्याय के 21 श्लोक संख्या में बताया था अविनाशिनम एनम, एनम का अर्थ आत्मा, एनम अविनाशिनम वेद। इन्होंने इस आत्मा को अर्थात अपने आप को अविनाशी वेद मतलब जान लिया। एनम मतलब आत्मानम नित्यम वेद, जिन्होंने नित्य जान लिया। अजम वेद जन्म रहित वाला मान लिया, जान लिया। और व्ययम वेद व्यय रहित जान लिया। एनम आत्मानम, इन्होंने इस तरह से अपने आत्मा को जान लिया तो कथम कैसे स पुरुष हे पार्थ कम घातयति, कौन किसको मरवाएगा। अकम हंति, कौन किसको मारेगा। जो अपने आत्मा को नित्य अविनाशी अजन्मा अव्यय जान लेता है, अनुभव करता है तो न कोई किसी को मारता है और न कोई किसी को मरवाता है। पर वह जानने के लिए हमने कल बताया था, सुनने में और जानने में दोनों में अंतर होता है। हमको जानना पड़ेगा अर्थात अनुभव करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से मैं अलग हूँ, नित्य हूँ, अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ। यह अनुभव में आना चाहिए तो फिर हम न किसी को मारते हैं न किसी को मरवाते हैं। आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी को मरवाता है। कभी कभी यहाँ पर शंका तो हो सकती है, विस्तार से अर्थ लेंगे तो बहुत विस्तार जाएगा, पर थोड़ा संक्षिप्त में एक आध शंका बताते हुए चलेंगे। जब यहाँ भगवान उपदेश कर रहे हैं कि जब कोई किसी को मारता नहीं मरवाता नहीं यह आत्मा, फिर हमको क्यों उपदेश कर रहे हैं कि इसको मारो। तस्मात् युध्यस्व भारत, हे भारत तुम युद्ध करो। युद्ध करने की बात फिर क्यों कह रहे हैं। अर्जुन ने तो कह दिया कि मैं किसी को नहीं मारना चाहता, न मरवाना चाहता, मैं इस प्रपंच में नहीं पड़ना चाहता।
पूरी गीता को जब हम सुन लेंगे और अच्छी तरह समझ जाएंगे तब पता चलेगा उत्तर इनका। फिर भी आगे धर्म शास्त्र में कहा गया है मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणियों को नहीं मारे, किसी को भी नहीं मारना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, यह धर्म है। पर धर्म हिंसा तथैव च, यदि धर्म के लिए कहीं हिंसा करना पड़े तो वह हिंसा हिंसा नहीं होती, वह धर्म की स्थापना होती है, कि धर्म शास्त्र में वर्णन है। इसलिए भगवान 22 नंबर के श्लोकों को उपदेश किया कि अर्जुन तुम ऐसा मत सोचना कि तुमको मैं कह दिया कि कौन किसको मरवाएगा कौन किसको मारेगा तो तुम अब छोड़ छाड़ करके यहां से चल दो, ऐसा नहीं। यह शरीर कपड़े के तरह है, जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो हम उसको उतार देते हैं और फिर नए वस्त्र को धारण करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, यथा मतलब जैसे जीर्णानि वस्त्रानि, पुराने वस्त्र को विहाय त्याग करके नर मतलब मनुष्य अपरानी नवानि गृह्णाति, दूसरे फिर नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं। पुराने वस्त्र को छोड़कर दूसरे नए वस्त्र को जिस तरह से हम सब धारण करते हैं, उसी तरह से यह शरीर जब पुराना हो जाए, जीर्ण हो जाए, अर्थात यह किसी के काम के लायक नहीं है, जब इस शरीर का काम पूरा हो तो इस शरीर को त्यागना पड़ता। तो जिसका शरीर त्याग करने का समय आ गया उसको तो त्यागना ही पड़ेगा। तथा शरीरानी जीर्णानि विहाय, तथा मतलब वैसे ही जीर्णानि शरीरानि विहाय अन्यानि नवानि देहि गृह्णाति, या देही देह में रहने वाला देही आत्मा नए शरीर को धारण कर लेता है। तो यह भीष्म पितामह के शरीर, अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि जितने भी है, ये सबके शरीर पुराना हो चुका है, जीर्ण शीर्ण हो चुका है। जीर्ण कैसे हो गया? कुछ उसमें नौजवान भी है, बच्चे भी है। जीर्ण पाप जब बढ़ता है तो पाप होने से वह शरीर जीर्ण होता है, यानी कि उम्र बढ़ने से शरीर जीर्ण होता है। शरीर की जीर्णता या तो कार्य पूर्ण हो जाए या तो पाप की पराकाष्ठा हो जाए। बहुत अधिक पाप जब बढ़ जाता है तो समझ लीजिए शरीर जीर्ण से हो जाता है। नए कपड़े में ही आप कहीं पहन करके जा रहे हैं और कहीं से कीचड़ लग गया, उसमें गाड़ी जा रही थी बरसात के समय में और किसी ने बहुत जोर का छिट्टा मारा, पूरे शरीर में कपड़े में दाग पड़ गया, तो क्या करते हैं? दूसरे दिन से उस कपड़े को हम खोल कर रख देते हैं, फिर उस कपड़े को पहन करके हम नहीं जाते। तो नए कपड़े में भी दाग पड़ जाने के बाद उसका हम त्याग कर देते हैं। उसी तरह से या शरीर में जो ही जब कोई दाग पड़ जाए, कोई कलंक लग जाए, तो इस शरीर का त्याग कर देना चाहिए। तो यह जब धर्म की सत्ता जिसकी समाप्त हो जाती है या कार्य की सत्ता जिसकी समाप्त हो जाती है, उसको शरीर त्यागना पड़ता है। तो त्याग करने के लिए वह स्वयं सामर्थ्य नहीं होता, भगवान उसको किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं और फिर वह शरीर का त्याग कर देता है। इसलिए अर्जुन, तुम्हें शोक करने की कोई जरूरत नहीं है, इनका कार्य भी पूरा हो चुका है। जो गुरुजन है, आचार्य जन है, अब कुछ इसमें पाप करने से उनका कार्य समाप्त हो गया, उनको आगे मौका नहीं दिया जाएगा। जो गलत करता है, समाज में भी ऐसा देखा गया है, जो कि बहुत अधिक गलत करता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है कि तुम अब इस काम के अधिकारी नहीं हो, तुमको यहाँ से हटाया जाता है। तो वैसे कोई पाप कर्म करता है तो भी उसको कार्य से निवृत्त कर दिया जाता है। तो वैसे कोई मनुष्य के शरीर में रह करके यदि कोई पाप करे तो कम उम्र में ही उसको शरीर त्यागना पड़ता है। मनुष्य के शरीर में वो रहने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक पाप कर चुका है। इसलिए दुर्योधन आदि भले वृद्ध नहीं हुए और भी उनके जो पुत्र आदि है, पौत्र आदि है, भले वृद्ध नहीं हुए, पर पाप की संगति के कारण से उसका कार्य पूर्ण हो चुका, उनको शरीर त्यागना ही पड़ेगा। इसलिए तुम मोह मत करो और यह शरीर का त्याग करा दो, तुम्हारा काम यही है। जब शरीर त्याग होता है, कहीं समाज में भी जब कोई मर जाता है
तो उनके लिए शोक मनाते हैं और एक शोक पत्र निकालते हैं। उस शोक पत्र में एक गीता का यह श्लोक, यह मंत्र लिखते हैं। जो श्लोक अभी आ रहा है बहुत सुंदर श्लोक है, यह प्रसिद्ध श्लोक है, जो कि प्रायः हर समाज में, हर परिवार में इस श्लोक को, वह जिनके घर में कोई मर गया हो, उस मरे हुए व्यक्तियों के लिए यह श्लोक जरूर लिखता है। जो आगे आ रहा है, श्लोक संख्या 23, द्वितीय अध्याय का। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये बहुत सुंदर श्लोक है। लगभग व्यक्ति इस श्लोक को याद कर लेता है और कर लेना चाहिए। तो इसको पत्र में, शोक पत्र में प्रायः लोग लिखा करते हैं। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि कहा, नैनम नो एनम छिन्दन्ति। एनम मतलब आत्मानम। अंबिका जी अपना आप कैमरा बंद कर लेंगे उधर से, वीडियो कैमरा जी, वीडियो कैमरा आप उधर से बंद कर लीजिए। उसमें जो दिखा रहा होगा वीडियो, उसमें एक बार दबा देंगे तो कट आ जाएगा, उससे उधर से वीडियो नहीं आएगा आपका। अंबिका जी, नैनम मतलब नो एनम, एनम मतलब आत्मानम। एनम का अर्थ हो गया आत्मानम, आत्मा। आत्मा को शस्त्राणि न छिन्दन्ति। श्लोक देखेंगे जिसके पास पुस्तक होगा। एनम आत्मानम, इस आत्मा को शस्त्राणि, शस्त्र, न छिन्दन्ति, नहीं छेद करते, नहीं काटते। शस्त्र कैसा होता है? तलवार हो, बर्छी हो, भाला हो, गदा हो, जो भी शस्त्र है। तो तलवार के द्वारा हम किसी के शरीर को भले काट सकते हैं, पेड़ पौधे को काट सकते हैं। इस तलवार से, इस शस्त्र से शरीर कटेगा, शरीर समाप्त हो जाएगा। पर शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्मा है, जो मेरा खुद का स्वरूप है, स्वयं का जो स्वरूप है, उसको तलवार नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता? तलवार क्यों नहीं काट सकता? क्यों काट नहीं सकता? इसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है, जानना चाहिए। शस्त्र जो है, तलवार जो है, वह लोहे का होता है। लोहा जो है वह पार्थिव वस्तु है, मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से उत्पन्न होता है। लोहे का खदान होता है, मतलब कहीं कोयला, कहीं लोहा, कहीं सोना, कहीं चांदी, ऐसे मिट्टी से निकलता है खनिज पदार्थ। तो मिट्टी का अंश है, मिट्टी से बने हुए यह लोहा और लोहे से बने हुए यह शस्त्र, तलवार आदि, तो मिट्टी से बने हुए, मिट्टी के वस्तु को ही काट सकता है। मिट्टी से बने हुए मिट्टी के वस्तु को काट सकता है। ये तलवार मिट्टी से बने हुए अन्य वस्तु को नहीं काट सकता। जो पृथ्वी से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ नहीं है, वह तलवार आदि शस्त्र कोई नहीं काट सकता। जैसे पानी, जल, तालाब में जाइए और पानी को काटिए, तो क्या तलवार से पानी कटता है? नहीं कटता। पानी को हम दो टुकड़ा कर दिए तो पानी दो टुकड़ा नहीं होता तलवार से, क्योंकि मिट्टी से सूक्ष्म है जल। इसलिए तलवार से जब जल को दो टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अग्नि कहीं आग लग गया हो और तलवार उठाया और उसको टुकड़ा टुकड़ा करना शुरू कर दिए, तो कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा अग्नि। अग्नि तो और जल से भी सूक्ष्म है, तो तलवार से वह अग्नि भी नहीं कट सकता। सोचिए, तो मिट्टी से बने हुए वस्तु को ही यह तलवार काट सकते हैं।
छेद कर सकते हैं, छिन्न भिन्न कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। शरीर पार्थिव है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए शस्त्र के द्वारा अर्थात तलवार आदि के द्वारा, गदा आदि के द्वारा शरीर को, इस पार्थिव शरीर को, स्थूल शरीर को काट सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, छेद कर सकते हैं, छिन्न भिन्न कर सकते हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं। यह शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा शस्त्र से, पर शरीर के अंदर रहने वाला जो शरीरी है, वह जो आत्मा है, वह आत्मा एनम आत्मानम, इस आत्मा को शस्त्राणी तलवार आदि न छिन्दन्ति, वह छेद नहीं कर सकते, छिन्न भिन्न नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न एनम, अलग अलग कर लेना श्लोक में, न एनम, एनम मतलब आत्मानम न छिन्दन्ति, छेद नहीं कर सकते, किसके द्वारा? शस्त्र के द्वारा और तलवार आदि के द्वारा, डंडे आदि के द्वारा, जो भी शस्त्र है। दूसरा, न एनम दहति पावकः, पावक, पावक कहते अग्नि को, अग्नि के द्वारा इस शरीर को जला सकते हैं, शरीर को अग्नि के द्वारा जला सकते हैं, शरीर जल जाएगा, लकड़ियां जल जाएगी, पर एनम आत्मानम न दहति, आत्मा को यह अग्नि नहीं जलाता। सोचिए, जलाने का सामर्थ्य इस अग्नि में नहीं है। क्यों नहीं है? तो नीचे से हम लेंगे स्थूलता की ओर से, तो पृथ्वी, फिर उससे सूक्ष्म है जल, उससे सूक्ष्म है अग्नि। अग्नि जो है पृथ्वी के अंश को, जल के अंश को और अग्नि से बने हुए चीज को नष्ट कर सकता है। तीन तत्वों से बने हुए चीज को अग्नि नष्ट कर सकता है, जला सकता है। कहा न पावक जारी सके, अग्नि किसको नहीं जला सकती? सब कुछ जला सकती है अग्नि, पर एक ऐसा है, वह है आत्मा, वह आत्मा को यह अग्नि नहीं जला सकती। संसार में और भी कुछ जला दे, सब कुछ जल जाएगा, पर अग्नि में यह आत्मा नहीं जलते। अर्थात मेरा जो स्वरूप है वह अग्नि के द्वारा नष्ट नहीं होता। आग्नेय अस्त्र होता है, आग्नेय अस्त्र पहले के ऋषि मुनि तपस्वी अर्जुन ने भी तप किया है, आग्नेय अस्त्र को प्राप्त किया है, और उसको छोड़ देंगे तो अग्नि ज्वाला जलने लगेंगे। अग्नि की ज्वाला जलते जलते बहुत चीजों को जला करके नष्ट कर देता, शरीर तो बिल्कुल जल करके तुरंत भस्म हो जाता, कहीं के घर दुकान मकान शहर तक जल करके नष्ट हो जाते, पर आत्मा जो है वह इस अग्नि के द्वारा नहीं जलता। उसी आग्नेय अस्त्र तो प्राप्त करना कठिन है। अभी लोग बहुत कम ऐसे साधक है जो तपस्या करके आग्नेय अस्त्र को ग्रहण कर ले। उसी का एक नकल है बम। लोग बम बनाते हैं और कहीं गिरा देते हैं तो अग्नि की ज्वाला धड़क उठती है, गांव के गांव, नगर के नगर, शहर के शहर जल करके समाप्त हो जाता है। अग्नि के द्वारा सब कुछ जल करके, बड़े बड़े नगर शहर जल करके समाप्त हो जाएगा, बड़े बड़े जंगल जल करके समाप्त हो जाएंगे। अग्नि इतना सामर्थ्य है, पर ये खुद का जो स्वरूप है आत्म स्वरूप, इसको आत्मा को यह अग्नि नहीं जला सकती। न च एनम आत्मानम क्लेदयन्ति आपः, आपः मतलब जल, आपः न क्लेदयन्ति, श्लोकों में अलग अलग कर लेंगे। क्लेदयन्ति आपः, आपः मतलब जल, क्लेदयन्ति, क्लेदयन्ति मतलब गीला, गीला, न क्लेदयन्ति, गीला नहीं कर सकते, न सड़ा नहीं सकते। जल में शरीर को हम डाल देंगे, बहुत से संत महात्मा जब शरीर छोड़ते हैं तो उसको जल समाधि दिया करते हैं। पत्थर बांध दिया, एक बोरी में भर दिया और गंगा जी में डाल दिया, तो जल से वह सड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। तो शरीर सड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पर यह आत्मा जल से गीला नहीं होता, सड़ता नहीं है जल के अंदर। जल इसको गीला नहीं कर सकते, अर्थात सड़ा नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते।
न क्लेदयन्ति एनम आत्मानम न क्लेदयन्ति। कौन? आपा मतलब जल इसको गीला नहीं कर सकते। न शोषयति मारुतः, मारुत कहते हैं हवा को, न शोषयति सुखा नहीं सकते, शरीर सूख जाएगा। बहुत से पेड़ पौधे भी, बहुत जोर की हवा चलती है, पछिया हवा बैसाख के महीने में, तो सारे के सारे पेड़ पौधे सूख जाते, उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। पर आत्मा को यह हवा नहीं सुखा सकते। ये हवा में इतना सामर्थ्य नहीं है। संसार के पेड़ पौधे शरीर तक सुखा देगा, बहुत से पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पर इस आत्मा को सुखा दे, नष्ट कर दे सुखा करके, यह सामर्थ्य आत्मा को सुखाने का सामर्थ्य हवा में नहीं है। अर्थात न तो किसी शस्त्र के द्वारा इसको काट सकते हैं, न किसी अस्त्र के द्वारा इसको समाप्त कर सकते हैं, न अग्नि के द्वारा, न जल के द्वारा, न हवा के द्वारा। यहाँ चार तत्वों को लिया, पांच तत्व है, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। मिट्टी से बना हुआ शस्त्र, तलवार आदि, जल से क्लेदयन्ति और पावक अग्नि से दहती और हवा के द्वारा शोषयति। ये चार तत्वों के द्वारा संसार को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, सबके सब समाप्त हो जाता है, और संसार से बने हुए शरीर भी समाप्त। शरीर और संसार, यह चार तत्वों में सामर्थ्य है कि वह समाप्त कर सके, पर यह आत्म तत्व जो है इस चार तत्वों में सामर्थ्य नहीं है जो कि आत्म तत्व को नष्ट कर सके। इसको नष्ट करने का सामर्थ्य इसमें नहीं है, शस्त्र में, जल में, अग्नि में, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं। आत्मा एक विलक्षण है, वह मेरा स्वरूप है। कल हमने बताया था, इसको स्वयं अनुभव करना पड़ेगा कि मैं शरीर से अलग हूं, पर शरीर में इतना तादात्म्य हो गया है कि हम अपने आप को अलग नहीं जान पा रहे हैं। यदि हम उसको जानने का प्रयास करेंगे तो पता चल जाएगा। उपनिषद में एक कथा आती है कि सभी देवता एक बार अभिमान कर लिया, अग्नि सोचने लग गया कि मैं सबको जला सकता हूं, वरुण देव सोचने लग गया कि मैं सबको गीला कर सकता हूं, सबको बहा सकता हूं बाढ़ में। पवन देव ने सोचा कि मैं सबको उड़ा दूंगा। सभी देवताओं को धीरे धीरे अभिमान हो गया, तो परमात्मा स्वयं वहां यक्ष का रूप धारण करके गए। वहां देवताओं की सभा लगी हुई थी, उस देवताओं की सभा में सब चर्चा कर रहे थे कि मैं बड़ा, मैं सामर्थ्य। हाँ जी, केनोपनिषद से काशी धर्मेंद्र वर्मा जी, केनोपनिषद में यह वर्णन है कि मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे अच्छा। तब देखा कह रही कोई लगता है वहां खड़ा है, जाकर के देखो, तो राजा इंद्र ने आदेश दिया कि देखो जाकर के कौन है। अग्निदेव गए, पूछा तुम कौन हो? यक्ष ने अपना परिचय नहीं दिया, बल्कि उसी को पूछा कि आप कौन है? तो बोला कि आप मुझे पहचानते नहीं, मैं अग्नि हूं। अच्छा अग्नि हो, क्या काम है? बोला मेरे बारे में जानते ना, मैं किसी को भी जला के खाक कर सकता हूं। बोला अच्छा, एक तिनका उठाया घास का, कहा कि इसको जलाओ। अग्नि ने पूरा प्रयत्न किया, एक घास के तिनके को जला नहीं पाया, लज्जित होकर के वहां से चला गया। वरुण देव आया, वो अपना परिचय दिया कि मैं वरुण हूं, मैं जल से किसी को बहा सकता हूं, गीला कर सकता हूं, सड़ा सकता हूं, अपने अंदर समा करके नष्ट कर सकता हूं। का इस तिनका को गला दो तो गीला कर दो। बहुत प्रयत्न किया, पर वह सूखा का सूखा ही रह गया, घास गीला नहीं कर पाया। पवन देव आया, वो भी अपना परिचय दिया, और परिचय देने के बाद कहा कि मैं भी किसी को उड़ा सकता हूं, नष्ट भ्रष्ट कर सकता हूं। कहा ठीक है, इस तिनके को उड़ाओ। हवा ने, वरुण देव, पवन देव ने जोर से लगाया अपना सामर्थ्य, वो एक तिनके को नहीं उड़ा पाया। सबका अभिमान एक एक करके चूर हो गया। सबको समझ में आ गया ये सत्ता जो है कोई विलक्षण है,
वही परमात्मा सत्ता है, वही परमात्मा है। परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। परमात्मा के हाथ में सब कुछ है। अग्निदेव, वरुण देव या पवन देव इस आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही आत्मा ही परमात्मा है। उस परमात्मा ने उसका परीक्षण लिया, सबका अभिमान चूर हो गया। तो यह विलक्षण आत्मा, यह अपना स्वरूप, मैं खुद कैसा हूं, ये ज्ञान होना चाहिए कि हमको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता। यह ज्ञान होने पर क्या होगा? शोक समाप्त हो जाएगा। शोक तो होता है जब हम शरीर की चिंता करते हैं, शोक तब होता है जब हम संसार की चिंता करते हैं, शोक सब तब होता है जब स्वजन की, परिवार की चिंता करते हैं, मान अपमान की चिंता करते हैं, तभी यह शोक होता है। और यदि आत्मस्वरूप स्वयं का यदि चिंतन करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए इस श्लोक को लगभग हर परिवार में, समाज में लोग जानता है और शोक के समय में इस श्लोक को लिखता है। आप लोग भी प्रयास करेंगे, इस श्लोक को याद कर लेंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बहुत सुंदर श्लोक। इसी को और विस्तार से करने के लिए अगला श्लोक दिया। अक्षेत्यो य मदाह्यो य मक्लेद्यो सोस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानो रचलो यम सनातनः। हमने जिस तरह से श्लोक को पढ़ा, ये पाठ करने का क्रम है। इसलिए मैं जब श्लोक भेजता हूं, इस तरह से पाठ करना चाहिए, उसको बिना तोड़े हुए ही पाठ करना चाहिए। पर अर्थ करते समय उसको तोड़ा जाता है समझने के लिए। तो अयम अच्छेद्य, अयम अच्छेद्य, अयम ऐसे सा जो है वह अ है। अयम में मो का अ निकल जाएगा और दा के साथ लग जाएगा अदाह्य। अच्छेद्य अदाह्य, अयम अयम अच्छेद्य पहला आया है। अयम अयम आत्मा, यह जो आत्मा है कैसा है? अयम अच्छेद्य, अच्छेद्य है। अयम आत्मा मतलब ये हमारा यह जो स्वरूप है, मैं जो हूं, अयम अच्छेद्य। अच्छेद्य का अर्थ क्या है? अर्थात छेदन नहीं कर सकते शस्त्र के द्वारा। पीछे वाले श्लोक में आया था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि एनम शास्त्राणि न छिन्दन्ति। शस्त्र के द्वारा इसको काट नहीं सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं? अच्छेद्य अर्थात नष्ट करने योग्य नहीं है। जो वस्तु नष्ट करने योग्य होता है उसी को नष्ट किया जाता है, और जो नष्ट करने योग्य नहीं है उसको कैसे नष्ट करेंगे? तो नष्ट करने योग्य यह नहीं है, समाप्त होने योग्य नहीं है, तो इसको हम कैसे समाप्त करेंगे? जो वस्तु समाप्त होने योग्य है उसी को हम समाप्त कर सकते हैं। तो संसार के जो भी विषय वस्तु है वह समाप्त होने योग्य है, इसलिए हम उसको किसी भी साधन से समाप्त कर देते हैं। पर आत्मा समाप्त होने योग्य नहीं है, पहले भी था, अभी भी है, कभी भी समाप्त नहीं होता। अब कहां से समाप्त होगा? अतः न समाप्त होने योग्य, अतः अच्छेद्य, अतः छेदन करने योग्य, नष्ट करने योग्य या नहीं है, कभी नष्ट नहीं हुआ। अच्छेद्य, किसी शस्त्र के द्वारा इसको हम नष्ट नहीं कर सकते, ये नष्ट करने योग्य नहीं है। अयम आत्मा अच्छेद्य। फिर अयम आत्मा अदाह्य, अयम मो से अ निकाल देंगे तो अयम का मो इधर आ जाएगा और उधर चला जाएगा, अक्लेद्य पीछे चला जाएगा। इधर अयम आत्मा अदाह्य, यह आत्मा कैसा है? अदाह्य, दहन करने योग्य नहीं है। दहन मतलब जलाना, दहन कर दिया, शरीर का दहन करते हैं। रावण दहन करता है लोग दशहरे के मेला, रावण दहन। तो शरीर दहन करने के योग्य है, शरीर नष्ट करने के योग्य है, पर आत्मा का दहन नहीं होता। आत्मा को कोई दहन नहीं कर सकता। दाह संस्कार, आत्मा का दाह संस्कार नहीं होता, ये याद रखिए। कई लोग तो कहते हैं कि मैं दाह संस्कार करके आ गया, तो शरीर का दाह संस्कार होता है। क्या दाह संस्कार होता है उसका विस्तार से हम आगे बताएंगे। लोग जब किसी का शरीर छूट जाता है
तो लोग कहते हैं कहाँ गए थे, बोलते मैं दाह संस्कार करने गया था, दाह संस्कार करके आया। मतलब शरीर को जला करके आया स्मशान में, शरीर का दाह संस्कार करते हैं। शरीर जलता है, शरीर के अंदर रहने वाला जो मैं खुद हूं वो तो शरीर से पहले ही निकल गया, शरीर में रहा कहां। जो शरीर सूखा शरीर पड़ा हुआ है, मृत शरीर पड़ा हुआ है, उसी मृत शरीर को हम दाह संस्कार करते हैं शरीर का। तो शरीर दाह संस्कार करने योग्य है, अर्थात दहन करने योग्य, जलाने योग्य है। शरीर को हम जला सकते, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाला शरीर या आत्मा, अयम आत्मा अदाह्य, दहन करने योग्य नहीं है, इसको कोई दहन नहीं कर सकता। अदाह्य दहन नहीं होता। अदाह्यो अयम दग्धुम योग्य दाह्य, जिसको दहन करने योग्य हो दाह्य होता है, न दाह्य अदाह्य, जो दहन नहीं होता अदाह्य। दूसरा हो गया अयम आत्मा अछेद्य, छेदन करने योग्य नहीं है, नष्ट करने योग्य नहीं है तलवार से। अदाह्य, अग्नि के द्वारा जलाने योग्य नहीं है। पीछे वाले का ही सपोर्टर है 23 नंबर के श्लोकों को स्पष्ट करने के लिए दिया है 24 नंबर श्लोक। अयम आत्मा अक्लेत्य, अक्लेत्य अर्थात इसको हम गीला नहीं कर सकते जल के द्वारा, तो गीला करने योग्य नहीं है, ये गीला नहीं होता। और भी कुछ गीला हो जाएगा, संसार की जो भी विषय वस्तु है मिट्टी से बने हुए, जल से बने हुए, उसको वह जल गीला कर देता है, समाप्त कर देता है, सड़ा रहता है, अपने में विलीन कर लेता है। पर यह आत्मा गीला नहीं होता, इसलिए अदाह्य। यहाँ है अक्लेत्य, गीला नहीं होगा। फिर असोस्य, अयम आत्मा असोस्य, मतलब सूखा होने, सूखने योग्य नहीं। संसार के पेड़ पौधे सूख जाएंगे, शरीर सूख जाएंगे, कोई वस्तु संसार का जो है वह सूख जाएगा, पर यह आत्मा नहीं सूखता, असोस्य। फिर कैसा है, ध्यान से नीचे वाले पंक्ति में देखेंगे। अयम आत्मा कैसा है, नित्य, यह आत्मा कैसा है तो उसका स्वरूप बता रहे हैं। नित्य आत्मा, सर्वगत आत्मा, नित्य है मतलब सदा रहने वाला, नित्य है, पहले भी था अभी भी है आगे भी रहे। सर्वगत आत्मा अर्थात मेरा स्वरूप कैसा है, सर्वगत, सब जगह गया हुआ, सब जगह है। अपना जो स्वरूप है वो कोई एक जगह खाली से शरीर में स्थित है ऐसा नहीं, मैं सब जगह हूं। इस बात को हम आगे और विस्तार से सुनाएंगे कि मैं सब जगह कैसे हूं, अर्थात मेरा जो स्वरूप है वो एक जगह नहीं है, सब जगह है, और इसका अनुभव भी होता है। विस्तार करेंगे तो बहुत समय लगेगा। सर्वगत कैसे हो सकता है यह आत्मा, हम जहां नहीं गए हैं और अचानक वहां कभी 2 साल 10 साल के बाद पहुंच गए, तो किसी मकान से हमको सुख मिलने लगा, वेदों में वर्णन किया गया है, तो उस मकान को बनते समय तो हम नहीं थे, तो आज हमें सुख की अनुभूति क्यों हो रही है, तो वहां पर मेरी आत्मा पहले से थी, पहले से है, और आत्मा पहले से होने के कारण वहां पर हमारा पुण्य का जो अंश था वो उसमें लगा, इसलिए जाते ही वहां हमको सुख की अनुभूति होते हैं। अगर इस शरीर का त्याग करते दूसरे जगह तुरंत शरीर प्राप्त कर लेते हैं, पुण्य का वहां संस्कार जमता है। बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या होगी इसकी, एक एक श्लोक के ऊपर कई कई दिन तक व्याख्या चलती है, इसे तो विस्तार करेंगे तो, पर हम सोचते हैं पहले सरल अर्थ में करेंगे। सर्वगत है, सब जगह मेरा स्वरूप है, आत्मा या सर्वगत है, सब जगह गया हुआ। अस्थानु, अयम आत्मा अस्थानु, अस्थानु का मतलब स्थिर है, एक जगह बिल्कुल पेड़ के तरह, अचल, बिना चलने वाला, एक जगह स्थिर है और अचल है। अचल तो पेड़ भी है, पर पेड़ को स्थानु कहे कहा दिया जाता है, पर वास्तव में वो अचल है, चलता तो नहीं, पर वह स्थानु का मतलब बिल्कुल हिलना नहीं। पेड़ तो हिल जाता है, उसकी डालियां हिलती है, पर यह आत्मा हिलता डोलता नहीं है, चलता फिरता नहीं है, ये विलक्षण आत्मा। अयम आत्मा स्थानु
सुंदर कह रहे हैं, अयम आत्मा सनातनः। अयम मतलब अहम, अहम सनातनः, मैं सनातन हूं। लोग कहते हैं ना मैं सनातन हूं, सनातनी, सनातन धर्म को मानता हूं। देखो इसको एकदम बिल्कुल ज्ञान कर लेना। अहम सनातनः, अयम सनातनः मतलब अहम, मैं सनातन हूं, मैं सनातन हूं। लोग कहते तो है कि मैं सनातन धर्म को मानता हूं, तो सनातन धर्म को मानता हूं सिर्फ कह देने मात्र से नहीं चलेगा। सनातन आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, सनातन का अनुभव होना चाहिए। कोई कोई शरीर को ही सनातन मान करके सनातनी कहने लग जाते हैं अपने आप को। तिलक चंदन लगा लिया, माला कंठी धारण कर लिया, वेशभूषा बना लिया, मंदिर बनवा लिया, पूजा करने लग गए और कहने लगे मैं सनातनी हूं। तो ये मंदिर बनाने मात्र से, कंठी माला धारण करने मात्र से, तिलक चंदन धारण करने मात्र से कोई सनातनी नहीं होता। सनातनी तो वही होंगे जिन्होंने सनातन आत्मा को जान गया और जानता है, जानने का अभ्यास कर रहा हो कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर के अंदर रहने वाला मैं सनातन हूं, मैं शरीर से अलग हूं। और जब भी लड़ाई करता है लोग समाज में, देश में, तो उस सनातन आत्मा को लेकर के नहीं, सनातन को लेकर के नहीं, शरीर को लेकर के। शरीर में सनातन का आभास कर लेता है, शरीर को सनातन मान लेता है और दूसरों से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है कि तुम सनातनी नहीं हो, मैं सनातनी हूं। अरे तुम सनातनी नहीं हो मतलब तुम सनातनी हो और मैं सनातनी नहीं हूं, ये कैसे हो गया? सनातन मतलब ये कहीं है और वह आत्मा है और वह सब के अंदर व्याप्त है, मतलब व्यापक रूप से है, वो सब जगह व्यापक रूप से सर्वगता, सर्वगता सनातन अयम आत्मा, सनातन आत्मा सर्वगता नित्य स्थाणुरचल सनातन आत्मा। यह आत्मा सनातन है और नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, स्थिर है, रचल है, यह सनातन है और वह मेरा स्वरूप है। अहम सनातन, नित्य सनातन, सर्वगत सनातन, स्थाणु सनातन, अचल सनातन आत्मा। अहम स्वस्वरूप, मेरा जो स्वरूप है स्वयं का, वह सनातन स्वरूप है। यह ज्ञान हो। गीता को तो लोग कोर्ट में भी रख देता है, उसमें हाथ रखता है कि मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। कैसे लड़ने जाते हैं ना लोग, कहते तुम गीता पर हाथ रखो, गीता पर हाथ रखने से क्या खाक होगा? रखता है, झूठ ही बोलता रहता है। वो सनातन को वास्तव में मानता नहीं। गीता को रखने से नहीं, गीता को पढ़ने से और स्वयं को शरीर से अलग मानकर स्वयं आत्मा को समझने से ही वह सनातनी होता है। इसलिए प्रतिदिन गीता को पाठ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और गीता के बारे में सुनना चाहिए, तभी हम सनातन अपने आप को कह सकते हैं। कहाँ लिखा है सनातन? तो द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 24 में, अयम आत्मा सनातन, अर्थात मैं सनातन हूं। और यह जब हमको ज्ञान होगा कि मैं शरीर से अलग हूं, तो सनातन किस तरह से है यह ज्ञान जब होगा, हमारे अंदर से भेद बुद्धि समाप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर ये सनातन शब्द का भी प्रयोग यहाँ द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 24 में वर्णन किया कि मैं सनातन स्वरूप हूं। आगे के श्लोक में, अव्यक्त्यो यम अचिन्त्यो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानु सोचितुम अर्हसि। अयम, अयम मतलब आत्मा, आत्मा का ही उपदेश कर रहे हैं भगवान कृष्ण। अर्जुन को तो उपदेश कर ही रहे हैं, अर्जुन को निमित्त बना करके हम सबको उपदेश कर रहे हैं। अयम, अयम में मोह का हो निकाल देंगे, चिंती के साथ हो जाएगा, अचिंत्य हो जाएगा उधर। तो अयम अव्यक्त उच्यते, सबसे लास्ट में है, अंतिम में उच्यते। श्लोक संख्या 25 के ऊपर वाली पंक्ति में सबसे लास्ट में है उच्यते, उच्यते के साथ को जोड़ेंगे। अयम अव्यक्त उच्यते, अयम आत्मा अव्यक्त उच्यते। यह आत्मा अव्यक्त है, अव्यक्त कहे गए। जिसको हम सनातन कह रहे हैं वो अव्यक्त है, व्यक्त नहीं मतलब दिखता नहीं। देखो कितनी विलक्षण बात है। अयम आत्मा अव्यक्त, व्यक्त क्या है? जो दिखता हो, अनुभव में आ रहा हो, इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों के माध्यम से हम शरीर को देख सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, कान से इसके बारे में सुन सकते हैं, अन्य इंद्रियों के बारे में, अन्य इंद्रियों के साधन से भी इसको अनुभव कर सकते हैं। शरीर और संसार को, विषय वस्तुओं को इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव होता है उसको व्यक्त कहते हैं, पर जो इंद्रियों का विषय नहीं हो वह व्यक्त नहीं, अव्यक्त है। तो अयम आत्मा
अव्यक्त उच्यते, यह आत्मा अव्यक्त है। अयम आत्मा अचिंत्य, अचिंत्य मतलब मन का विषय है, अंतःकरण इंद्रिया, चिंतन करने योग्य भी नहीं है। हम मन से यदि हम आत्मा को समझना चाहेंगे, यहाँ भी कभी कभी हम भूल कर देते हैं। पहले हमने बताया था, यन मनसा न मनुते ये न हुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासक। जो मन से मनन किया जाता है वह ब्रह्म नहीं है, वह आत्मा नहीं है। तो मन के द्वारा चिंतन करने योग्य नहीं है। संसार में जितने भी विषय वस्तु है, व्यक्त स्वरूप है, जो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होता है, उसको मन के द्वारा चिंतन किया जाता है। कुछ ऐसा चीज है जो कि इंद्रियों के बिना भी मन चिंतन कर लेता है। वो क्या है? तो जैसे भूख, भूख लग गया हमको, दिखता तो नहीं है किसी इंद्रियों के द्वारा, पर मन उसका चिंतन कर रहा है, अनुभव कर रहा है, मुझे भूख लगा है। पर भूख को वो दिखा सकता है? अव्यक्त तो है भूख। प्यास, तो भूख प्यास ये मन के द्वारा चिंतन करने योग्य है। मन से चिंतन करके हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, मुझे भोजन चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मन के द्वारा चिंतन करके उसको अनुभव करते हैं, उस भूख को बुझाने के लिए भोजन और पानी लेकर के उसको पूर्ण करते हैं। पर आत्मा को कि मन के द्वारा चिंतन कर लेंगे कि मैं अयम आत्मा, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, नित्य स्वरूप हूँ, मन के द्वारा सोचेंगे और मन से चिंतन करके सोचेंगे अपने स्वरूप को प्राप्त कर लूं, तो मन की पहुंच यहाँ पर नहीं है। इसलिए यह मन के द्वारा यह चिंतन का विषय नहीं है। अयम आत्मा अविकार्य, विकार रहित है, शरीर में विकार होता है। संसार के विषय वस्तु में, 5 तत्वों से बने हुए जो विषय वस्तु है उसी में विकार उत्पन्न होते हैं, छोटे बड़े, अच्छे मोटे पतले। पर आत्मा न छोटा न बड़ा न मोटा न पतला, न सड़ने वाला न गलने वाला न सूखने वाला न और किसी तरह का। ये आत्मा बहुत विलक्षण है, अर्थात विकार रहित है। ये पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा। अयम आत्मा अविकार्य उच्यते, अयम आत्मा अव्यक्त उच्यते, अयम आत्मा अचिंत्य उच्यते, अयम आत्मा अविकार्य उच्यते। श्लोक 27। तस्माद् एवं विदित्वा एनं नानुशोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, तस्माद्, इससे एवं आत्मानं एनं विदित्वा, इस तरह से आत्मा को जान करके कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, इस तरह से विदित्वा जान करके न अनुशोचितुम् अर्हसि, न अर्हसि अनुशोचितुम्, अर्थात चिंता करने के योग्य नहीं। संसार में चिंता उसकी की जाती जो नष्ट होता हो, जो समाप्त होता, जो सड़ता हो, गलता हो, छूट जाता हो, हट जाता हो, परिवर्तन होता हो। और हमारे में तो कोई परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं। मैं तो सनातन हूँ, नित्य हूँ, सर्वगत हूँ, अव्यक्त हूँ, अचिंत्य हूँ। और अपने स्वरूप को इस तरह से अनुभव करने के बाद यह ज्ञान होता है। समय पूरा हो गया। जय प्रविराम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।